कामना पूर्ति के अंत में हम उसी स्थिति में आते हैं जिस स्थिति में कामना उत्पत्ति से पूर्व है, परंतु पुनः कामना पूर्ति के प्रलोभन से नवीन कामना को उत्पन्न करते हैं। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो कामना पूर्ति के अंत में क्या प्राप्त होता है? जो कामना उत्पत्ति से पूर्व प्राप्त था वही प्राप्त होता है। अर्थात कोई बात ऐसी नहीं प्राप्त होती जो कामना उत्पत्ति से पूर्व न हो और कामना पूर्ति में प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ऐसा तो होता है। जैसे एक विद्यार्थी है, वो कामना करता है कि मैं एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, और जब वो एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अपने में ये पाता है कि मैं एमए हो गया। ठीक है, किंतु एमए होने के अंत में जब तक कोई कामना उत्पन्न नहीं होती तब तक उसका एमए होना और न होना क्या अर्थ रखता है? बहुत ही गंभीरता से जब आप विचार करेंगे तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि किसी कामना पूर्ति के लिए हम एमए का उपयोग करें, ये बात अलग है, किंतु जब तक दूसरी कामना पूरी नहीं होती तब तक कोई अंतर नहीं होता एमए में और एमए न होने में। क्यों अंतर नहीं होता? कि कामना उत्पत्ति से पूर्व जो जीवन है वो सदैव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और कामना पूर्ति से कोई नई बात प्राप्त हो जाती हो ऐसी नहीं होती। हाँ, नवीन कामना पूर्ति का एक प्रयास आरंभ हो जाता है, अथवा यूं कहिए कि नवीन कामना का जन्म हो जाता है। तो प्रत्येक कामना पूर्ति का सुख नवीन कामना को जन्म देता है। ऐसा प्रत्येक भाई को, बहन को अपने अपने जीवन में देखने से अनुभव होगा। अब आप विचार करें कि कामना पूर्ति पर भी नवीन कामनाएं का जन्म हुआ तो फिर मिला क्या? कहना पड़ता है कि परिणाम में कामना अपूर्ति। यदि कामना पूर्ति के अंत में कामना की उत्पत्ति न हो तब तो आप कह सकते हैं कि भाई अंत में कामना निवृत्ति हो गई। किंतु कामना पूर्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हुए तो ऐसा नहीं होता। एक कामना पूरी होती है, अच्छा लगता है, और उस अच्छे लगने का परिणाम ये होता है कि एक नवीन कामना का जन्म हो जाता है। तो कामना पूर्ति कामना को ही जन्म देती है, उससे कोई और वस्तु नहीं मिलती, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि जो कामना को उत्पन्न न होने दे। अर्थात हम उसी दशा में रहते हैं जिसमें हैं, किंतु ऐसा मालूम नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है हम बदल गए। क्यों मालूम पड़ता है हम बदल गए? कि यदि हम प्रत्येक परिस्थिति की वास्तविकता पर विचार करें कि असलियत क्या है, तो आपको सभी परिस्थितियां समान दिखाई देंगी। किस दृष्टि से? कभी कामना पूरी होती ही नहीं, ये सभी परिस्थितियों की बात है। और कुछ कामनाएं सभी की पूरी होती हैं। तो बताइए अंतर क्या हुआ?
मजदूर से लेकर मिलौनर तक, बेपढ़े से लेकर पढ़े लिखे तक, जब ये नियम ही है कि सभी कामनाएं किसी की पूरी होती नहीं और कुछ कामनाएं सभी की पूरी होती हैं, तो ये जो परिस्थितियों का महत्व हमारे जीवन में है वो क्या अर्थ रखता है? परिणाम में तो कुछ अर्थ नहीं रखता। हाँ, किंतु बाह्य दृष्टि से भेद मालूम होता है। तो ये बाह्य दृष्टि से भेद मालूम होता है और वास्तविकता में कोई भेद नहीं है, इस बात का ठीक ठीक अनुभव कर लेना काम के नाश में हेतु है। अर्थात आप में से जगत का बीज मिट सकता है, जगत रहेगा या मिटेगा ये बात जगत जाने, परंतु आप में से जगत का बीज नाश हो जाएगा। कब? जब आप इस अपने अनुभव का आदर करें कि भाई बाह्य भेद होने पर भी सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती हैं, कोई अंतर नहीं होता। क्यों? ये परिस्थिति के तादात्म्य का परिणाम ही है। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने को आबद्ध कर लेते हैं, तब परिणाम में हमें यही मिलता है कि कुछ कामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ नहीं होती, अर्थात सुख और दुख। कामना पूर्ति काल में सुख की अनुभूति और अपूर्ति काल में दुख की अनुभूति, किंतु सुख में भी पराधीनता है और दुख में भी। तो वास्तविकता सुख और दुख की समान हो गई ना। अगर सुख काल में स्वाधीनता रहती और दुख काल में पराधीनता रहती, तब तो आप कह सकते हैं भाई सुख और दुख के वास्तविकता में भी भेद है। किंतु इतना ही अंतर है कि सुख अच्छा लगता है पर चला जाता है, दुख अच्छा नहीं लगता किंतु आ जाता है। इसके अतिरिक्त आप सुख और दुख में कोई भेद नहीं कर सकते। जो अच्छा लगता है वो रहता नहीं, जो अच्छा नहीं लगता वो आ जाता है। तो ये भी तो एक पराधीनता हुई ना। तो मानव सुख में भी पराधीन रहता है और दुख में भी। अब कल्पना करो कि यदि किसी की मांग स्वाधीनता है तो उसके लिए सुख और दुख में क्या भेद मालूम होगा? कोई भेद नहीं। तो स्वाधीनता की जो मांग है जीवन में वो कब पूरी होगी? कि जब जीवन में से सुख का कोई महत्व न रहे और दुख का कोई भय न रहे। अर्थात सुख का प्रलोभन और दुख का जब भय नहीं रहता, तब अपने आप स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश पाते हैं। अब आप देखिए, सुख तो रहता ही नहीं, हम केवल प्रलोभन रखते हैं। तो जो नहीं रहता उसका प्रलोभन क्या अर्थ रखता है? जैसे किसी से पूछा जाए कि हमारे जीवन में लालच तो है, बोले किसका? जो नहीं रहता उसका। दूसरा कहेगा तुम बड़े अजीब आदमी हो भाई, अरे नहीं रहने वाले के लालच से क्या लाभ? कि लाभ हो या ना हो, पर लालच है उसी का जो नहीं है। इसी का नाम भूल है, असत का संग है कि आज हम उसका प्रलोभन रखते हैं जो नहीं है। अथवा यूं कह लो भाई नहीं रहता। और भयभीत किससे होते हैं? कि जिसको मिटा ही नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते। अरे भाई जिसके साथ रहना ही है उससे भयभीत होने से क्या लाभ? यदि हम दुख से भयभीत न हो और सुख का प्रलोभन न रखें तो बड़ी सुगमता पूर्वक काम का नाश हो सकता है। और काम के नाश होते ही जिज्ञासा की पूर्ति अपने आप होती है। पर इस बात को बहुत से लोग मानते नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं, निष्काम होने के बाद भी जिज्ञासा कब पूरी होगी? जब कोई तत्ववेता महापुरुष
महावाक्य का उपदेश करेगा। इस प्रकार की धारणा भी है, ऐसा लोग मानते हैं। इस संबंध में मानव दर्शन का ये सुझाव है कि भाई मांग पूर्ति की सामर्थ्य मंगलमय विधान से स्वतः प्राप्त होती है, किंतु जब आप एक अपनी ओर से धारणा बना लेते हैं कि जब तक कोई दूसरा अर्थात बाह्य गुरु हमें महावाक्य को नहीं सुनाएगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा, ये आपकी धारणा भले ही आपके लिए इस बात को बताए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, किंतु ये तो बताइए कि जो बाह्य गुरु मिलेगा वो किसकी प्रेरणा से मिलेगा? आप आवश्यकता में अनुभव करते हैं, पर उस आवश्यकता की पूर्ति तो किसी विधान से होती है। तो क्या वह गुरु तत्व आपको आपके विवेक के रूप में आपको नहीं प्राप्त हो सकता क्या? मेरा एक विश्वास है कि विचार का उदय आप में भी होता है। कब? जब आप जिज्ञासा पूर्ति को ही अपने सामने रखें, तब कामना पूर्ति के प्रलोभन से रहित होकर, कामना आपूर्ति के दुख के भय से मुक्त होकर, अथवा यूं कहो कि भयभीत न होने पर स्वतः जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय होता है। नहीं, आप ही बताइए, जो सबसे पहला गुरु रहा होगा उसका कौन गुरु होगा? अगर बाह्य गुरु के बिना तत्व साक्षात्कार नहीं होता तो आप ये बताइए कि सबसे पहले तत्व साक्षात्कार कैसे हुआ होगा? हुआ तो होगा कि नहीं? आखिर गुरु परंपरा चली होगी कि नहीं? तो जो सबका गुरु होगा मानना पड़ेगा उसका कोई गुरु नहीं होगा। तो यदि एक व्यक्ति को भी बिना गुरु के तत्व साक्षात्कार हो सकता है तो ये विधान तो नहीं हुआ कि बिना वायु गुरु के तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वायु गुरु के द्वारा तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, ये आप और लगा लीजिए, पर ये विधान मत बना दीजिए कि बिना वायु गुरु के तत्व साक्षात्कार नहीं होगा। ये तो आपकी अपनी अभिरुचि की बात है, आपकी आस्था की बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जब तक कोई महापुरुष हमें स्वयं महावाक्य नहीं सुनाएगा तब तक हमें बोध होगा ही नहीं, तो विधान से आपको कोई ऐसा महापुरुष भी मिल जाएगा और सुना भी देगा, किंतु बोध की मांग किसमें होगी? वो तो आप में होगी ना। और प्रलोभन और भय से रहित होने पर होगी। जब तक दुख के भय में हम आबद्ध हैं तब तो जिज्ञासा ही जागृत नहीं होती। सुख के प्रलोभन में आबद्ध हैं तब तक तो जिज्ञासा ही जागृत नहीं होती। तो सुख के प्रलोभन से रहित होना और दुख के भय से रहित होना, ये तो आपको स्वयं अपनाना होगा ना। आप कहेंगे दुख के भय से कैसे रहित हो? आप विचार कीजिए कि जब जीवन में सुख का प्रलोभन नहीं रहता तो दुख का भय भी नहीं रहता। सुख के प्रलोभन का ही एक परिणाम है जो दुख के रूप में आपको प्रतीत होता है। क्यों? जहां कामना पूर्ति का ही प्रश्न नहीं है वहां पूर्ति और दुख कैसे हो जाएगा? इससे क्या सिद्ध हुआ कि एकमात्र सुख के प्रलोभन का ही त्याग करना है। अथवा यूं कहो अब हमें स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं रहना है, इस मांग को ही जागृत करना है। हम किसी भी प्रकार पराधीन होना,
स्वीकार न करें, पराधीन रहना स्वीकार न करें, तब अपने आप स्वाधीनता माने स्वयं में, अपने में अपनी आस्था होगी। पराधीनता का वास्तविक रूप क्या है? अपने में अपनी आस्था न होना, यही तो पराधीनता है। तो जब आप अपने में अपनी आस्था ही नहीं कर सकते, तब आप अपने में अपने को संतुष्ट कैसे रख सकते हैं? आपकी अपने में अपनी प्रियता कैसे हो सकती है? तो जिसे पराधीनता नहीं भाती, वो अपने में अपनी आस्था करता है। जब वो अपने में अपनी आस्था करता है, तब उसे अपने में अपनी प्रियता प्राप्त होती है, और अपने में अपनी प्रियता प्राप्त होने पर समस्त आसक्तियों का स्वतः नाश हो जाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि स्वाधीनता आपको स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त होती है। किसी पर के आश्रय से स्वाधीनता मिलती हो, ऐसा है नहीं। आप सोचिए कि जो स्वाधीनता पूर्वक मिल सकती है, उससे हम क्यों निराश होते हैं? पराधीन होने पर भी पराधीनता सुरक्षित नहीं रहती। तो जो किसी प्रकार जीवन में सुरक्षित नहीं रहती, उसकी हम आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? किसी अन्य के द्वारा जो हमें मिलेगा, वो सदैव हमारे साथ कभी नहीं रहेगा। हमारे बहुत साथी सोचते रहते हैं कि क्या बताएं, शरण जी के साथ तो कोई एक आदमी ऐसा रहना चाहिए, और ऐसा आदमी रहना चाहिए जो कभी अलग न हो और सभी आवश्यक कार्य करता रहे। जरा सोचिए तो सही, जो इतना समर्थ होगा कि जो शरण के कार्य को अपना कार्य मानकर सदैव करता रहे, उसे शरणागति जरूरत क्यों होगी? आप देखेंगे, जब जब संगठन होता है, दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, तो वो तभी तक मिलते हैं जब तक दोनों की आवश्यकता एक हो। कोई रहना चाहे और किसी को रखना हो, तब में साथ होता है। किंतु जो रहना चाहे, क्या वो सदैव रहने में स्वाधीन है? क्या जो रखना चाहता है, क्या वो सदैव रखने में स्वाधीन है? नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बातें सोचना कि भाई ये कार्य सदैव होता रहे, यही सबसे बड़ी पराधीनता है। क्यों? जो सदैव रह ही नहीं सकता, उसको आप सदैव रखने की बात क्यों सोचते हैं? अर्थात जो हो नहीं सकता, उसको सोचते हैं कि होना चाहिए, और जो हो सकता है, उससे निराश हो जाते हैं। हम अपने में अपने को संतुष्ट रख सकते हैं, हम अपने में अपनी आस्था कर सकते हैं, हम अपने में अपनी प्रियता रख सकते हैं। इससे तो हम हो जाए निराश, और जो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं रख सकते हैं, उसकी करें आशा। यही न पराधीनता है। एक बहुत दिन की बात है, एक संत ने अपनी ओर से करुणा से प्रेरित होकर मेरे संबंध में कहा, महाराज जी से कि हम इनकी सेवा करें, और ये कहा और उसको पूरा निभाया।
एक बार हम लोग दोनों साथ साथ थे, कुछ ऐसी बात हो गई कि उनके मन में ये बात आ गई कि हम अलग, मिलन के साथ साथ अलग होना अनिवार्य है। तो जब उन्होंने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं, तो आप जानते हैं जो पराधीन होता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो मेरा चित्त कुछ उदास हुआ। मुझको उदास देखकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक बात कहता हूं, बड़े अच्छे संत थे वो, जो कोई घर छोड़ता है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ता। तुम ये बात अपने जीवन में से निकाल दो कि कोई मेरे साथ रहे। यदि तुम प्रीतपूर्वक भी बात रखोगे तो तुम्हारा निर्बल पक्ष है, दूसरा आदमी यही समझेगा कि ये अपने सुख के लिए साथ रखना चाहते हैं। इतना कहकर अंत में बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा दुलार किया और कहने लगे कि नारायण, जब फिर मिलेंगे तो इसी प्यार से मिले। उनके इस आदेश से, संदेश से बड़ा लाभ हुआ। ऐसा मालूम हुआ मुझको कि मानो मैं जीवन भर के लिए बिल्कुल स्वाधीन हो गया। अब मैं उनसे अकेला होकर रहने लगा तो मुझको कोई असुविधा नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे मैं ये अनुभव करूं कि मैं अकेला हूं। सारी आवश्यक बातें अपने आप पूरी होने लगी। तो आप ये सोचते हो कि आपकी कामना आपके कार्य को पूरा करती है, सो नहीं करती। कार्य की पूर्ति तो वैधानिक दृष्टि से होती है। हम कामना करके अपने को पराधीन बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त कामना से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए भाई, जो हमारे बिना रह सके हम उसके बिना सहर्ष रह सके। रहना तो पड़ता ही है, न रहना पड़ा ऐसी बात नहीं, किंतु हर्षपूर्वक नहीं रहते, बस यही पराधीनता है। तो यदि काम का नाश करना हो तो ये नियम बहुत आवश्यक है कि जो हमारे बिना रह सके हम उसके बिना सहर्ष रहेंगे। ऐसा निर्णय करते ही अप्राप्त की कामना नाश होगी, प्राप्त से असहयोग होगा। क्यों? ये हम जानते ही हैं कि एक दिन शरीर भी हमारे बिना रह सकेगा। तो प्राप्त से असहयोग हो जाए, अर्थात असंगता आ जाए और अप्राप्त की कामना न रहे, तब क्या मिलेगा? तब जिज्ञासा की पूर्ति होगी। अब आप देखिए, जिज्ञासा पूर्ति के लिए केवल इतना ही प्रयास है कि जो वस्तु रूप से, योग्यता रूप से, सामर्थ्य रूप से प्राप्त है उससे असहयोग, अर्थात उसमें अपना तादात्म्य न रहे अथवा न रखे, और जो अप्राप्त है उसकी कामना का त्याग, ये आप स्वाधीनता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें आप पराधीन नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता मिल सकती है। किंतु आज ऐसा मालूम होता है, भला हम साधारण मानव को कहीं स्वाधीनता मिलेगी? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्वाधीन को स्वाधीनता मिलेगी? अगर स्वाधीनता मिलेगी तो उसी को न मिलेगी जो पराधीनता में आबद्ध है।
तो पराधीनता क्या है कि प्राप्त में तो हम तादात्म्य कर लेते हैं और अप्राप्त की कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त बताइए पराधीनता क्या है? प्राप्त के तादात्म्य के अतिरिक्त, अप्राप्त की कामना के अतिरिक्त और तो कोई पराधीनता नहीं है। तो अगर हम ये अनुभव करें कि जो मिला है, जिससे हमें जानने की शक्ति है, कि हम जानते हैं कि बोलने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, देखने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, काम करने की शक्ति मिली है, उस से क्या हमारा नित्य संबंध रहेगा? तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि बोलते बोलते न बोलने की स्थिति आएगी। मिलना वियोग में बदलेगा, अथवा यूं कहिए बदल रहा है। तो जब हम और आप ये जानते ही हैं इसमें क्या कठिनाई होगी? अब आप कहेंगे तादाद तोड़ना चाहते नहीं टूटता। वो तो इसलिए नहीं टूटता कि आप निर्ममता और निष्कामता को नहीं अपनाते, और यदि अपना भी लेते हैं तो निर्ममता से उदित निर्विकारता और निष्कामता से प्राप्त जो शांति है उनको अपने में आरोप कर लेते हैं। आप इस बात का रस लेने लगते हैं कि मैं निर्विकार हूं, मैं शांत हूं, अर्थात किसी न किसी अवस्था से तद्रूप हो जाते हैं। निष्काम होना है, पर निष्कामता से जो शांति प्राप्त होती है उसमें रमण नहीं करना है। निर्मम होना है, किंतु निर्ममता से जो निर्विकारता प्राप्त होती है उसमें जीवन बुद्धि नहीं रखना है। अगर कोई ये कहे कि जब हम निर्विकारता में, शांति में जीवन बुद्धि नहीं रखेंगे तब निर्विकारता और शांति रहेगी? रहेगी। क्यों? सत्संग से जो चीज प्राप्त होती है ना, वो अविनाशी होती है। तो मिले हुए की ममता का त्याग ये सत्संग है, अप्राप्त की कामना का त्याग ये सत्संग है। क्योंकि सत्य के संग से जो प्राप्त होगा वो अविनाशी होगा, और असत के संग से जो प्राप्त होगा वो नाशवान होगा। ममता के आधार पर जो आपको सुख मालूम होता है वो सदैव नहीं रहता। कामना पूर्ति के आधार पर जो आपको सुख मालूम होता है वो सदैव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि असत के संग से जो मिलता है वो सदैव रहता ही नहीं, और सत्य के संग से जो मिलता है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अब आप कहें कि जब नाश होता ही नहीं तो निर्विकारता में और शांति में जीवन बुद्धि रखने से क्या हानि होगी? हानि ये होगी कि आप में परछिन्नता बनी रहेगी। अहम भाव रूपी अणु, जिसमें जगत का बीज तत्व की जिज्ञासा और प्रीति की लालसा है, यही तो अहम भाव रूपी अणु है, जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं। यदि आप शांत में रमण करेंगे अथवा अपने में दिव्य गुणों का आरोप करके संतुष्ट होंगे तो वो अहम रूपी अणु ज्यों का त्यों सुरक्षित रहेगा। और जब तक वो सुरक्षित रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में का दूरी रहेगी ही। दूरी के रहते हुए नित्य योग नहीं हो सकता, भेद के रहते हुए बोध नहीं हो सकता, और भिन्नता के रहते हुए अगाध प्रियता नहीं हो सकती। इसलिए उस अहम रूपी अणु का अंत करना अनिवार्य है। उसके साथ में ही तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो वो अहम रूपी अणु का नाश कैसे होगा? कि निर्ममता से
जो निर्विकारता प्राप्त हुई और निष्कामता से जो शांति मिली, उसका आश्रय हम न लें, उसे अपनी खुराक न बनाएं। ऐसा न करें मैं निर्विकार हूं, मैं शांत हूं, ऐसा भोग न करें। तो जो निर्विकारता का भी भोग नहीं करता, जो शांति का भी भोग नहीं करता, उसे स्वाधीनता मिलती है। किंतु एक विशेष बात ये होती है कि स्वाधीनता भी मिलती है और निर्विकारता और शांति भी रहती है। तो निर्विकारता का भोग न करने से अथवा शांति में रमण न करने से शांति भी रही, निर्विकारता भी रही और आपको स्वाधीनता मिली। आप विचार कीजिए, किसी के आश्रय से जो चीज प्राप्त होती है वो अनंत नहीं होती, वो आपको की परिच्छिन्नता को नहीं मिटा सकती। तो शांति में रमण न करने से जब स्वाधीनता प्राप्त हुई तो रमण न करने में आप स्वाधीन हैं, पराधीन नहीं है। जैसे ममता के त्याग में स्वाधीन है, जैसे कामना के त्याग में स्वाधीन है, वैसे ही निर्ममता और निष्कामता से जो दिव्य जीवन प्राप्त होता है, जो विशेषता प्राप्त होती है, उस विशेषता में भी रमण न करें, इसमें आप पराधीन नहीं है। रमण करने का अर्थ क्या होगा? उसके आश्रय लेकर अपना मूल्यांकन न करें। क्या आप शांति के बिना नहीं रह सकेंगे? रह सकेंगे, पर एक बात है, शांति आपके बिना न रह सकेगी। आप निर्विकारता के अभिमान से रहित होकर भी रह सकेंगे, पर निर्विकारता आपके बिना न रह सकेगी। ये स्वाधीनता की महिमा है कि समस्त दिव्य जीवन स्वाधीन के साथ सदैव रहता है। क्यों? स्वाधीन किसी का भोगी नहीं है। जो किसी का भोगी नहीं है, उससे किसी को भय नहीं है। आप माने न माने, भोगता से सभी को भय होता है। क्यों? वो उसके विनाश में हेतु है। यूं तो अपने नाशकर्ता से सबको भय होगा कि नहीं? अगर भोजन बोलता होता, बात करता होता, तो आपको देख के कांप जाता कि आया मुझे खा जाएगा। तो भोगता सभी को भय देता है और स्वयं पराधीन रहता है। क्यों? जो दूसरे को भयभीत देगा वो स्वाधीन कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो जिसके जीवन में भोग की रुचि नहीं है, अर्थात जो पराधीनता में संतुष्ट नहीं है, वो स्वाधीन होता है और स्वाधीन होते ही समस्त दिव्य गुण जैसे निर्विकारता, शांति, समता इत्यादि, ये समस्त दिव्य गुण स्वतः प्राप्त होते हैं। किंतु उनमें भी अपने को आबद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप दूसरों को विकारी और अपने को निर्विकार मानकर मिथ्या अभिमान में आबद्ध हो जाएंगे। दूसरों को अशांत और अपने को शांत मानकर मिथ्या अभिमान में आबद्ध हो जाएंगे। और अभिमान के रहते हुए परिच्छिन्नता नाश हो जाए, पराधीनता का अत्यंत अभाव हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप स्वयं इतने सुंदर हैं कि समस्त दिव्य गुण आपसे आश्रय पाते हैं,
आपसे जीवन पाते हैं। किंतु जब आप अपनी सुंदरता को भूल जाते हैं, तब गुणों का आरोप करके अपनी महिमा मानने लगते हैं। बस जहां आपने अपने सौंदर्य को भुलाया और पराधीनता को स्वीकार किया, बस फिर तो जीवन में अभाव ही अभाव रहेगा और कुछ नहीं मिल सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप में जो स्वाधीनता है वो आपकी उपार्जित है, ये इसका अर्थ मत लगाइए। इसके संबंध में विचार कीजिए, वो कौन है जिसने आपको स्वाधीनता प्रदान की है। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि कोई हम सबका अपना है जिसे हम जानते नहीं हैं। आप कहें कि नहीं नहीं, स्वाधीनता तो हमारी अपनी वास्तविकता है, तो ये तो बताओ भाई, पराधीनता में आबद्ध क्यों हो गए थे? तब आप कहेंगे भूल से। तो इससे तो ये तो सिद्ध हुआ कि आप में भूल है, आप भूल सकते हैं। तो जब आप भूल सकते हैं और कहीं फिर भूल गए तो पराधीन हो जाएंगे कि नहीं? इससे ये सिद्ध होता है कि भूल तो हमारी उत्पन्न की हुई है, और उस भूल मिटाने के लिए जो विवेक रूपी प्रकाश मिला है वो किसी की देन है। जिसकी वो देन है वो भी आपका है। आपने स्वयं उसको भुलाया है, उसने आपको नहीं भुलाया है। अर्थात स्वाधीनता भी आपको खारी लगे और आप सोचें वो कौन हमारा अपना है जिसने हमें स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश कराया है। यदि आप उसमें आत्मीयता स्वीकार करते हैं, आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, तो बड़ी ही सुगमता से आप में जो प्रियता की मांग है उसकी प्राप्ति होती है। तात्पर्य क्या निकला? काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति और प्रियता की प्राप्ति मानव जीवन की पूर्णता है। इस पूर्णता से किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी परिस्थिति में और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब हम वास्तविक जीवन से निराश नहीं होते, तब अपने आप उस जीवन की मांग जीवन में ममता, कामना के त्याग की शक्ति प्रदान करती है। ये मांग की महिमा है कि काम को खा लेती है, और जब काम को खा लेती है तब मांग पूरी होती है। किंतु आज हम इस रहस्य को भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं भला हम साधारण आदमियों को इस परिस्थिति में निर्विकारता मिल सकती है, परम शांति मिल सकती है, हम स्वाधीन हो सकते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकते? बताओ तो सही कि इस कारण से हम नहीं हो सकते। तो आजकल लोग क्या कहते हैं? ममता कैसे छूटेगी, कामना कैसे मिटेगी। अजी, ममता अगर अपने आप छूटती तो होती ही ना। क्यों?
जो चीज आपने बनाई है उसको कोई और नहीं मिटा सकता। वस्तु आपको मिली किंतु उसको आपने अपना मान लिया या अपनी मर्जी से कि नहीं, कि किसी के कहने से। ये जानते हुए भी कि जो मिला है वो सदैव नहीं रहता। किस भाई को इस बात का ज्ञान नहीं है, किस बहन को इस बात का ज्ञान नहीं है कि यहां आकर बैठे हैं और उठना पड़ेगा, मिला है अलग होगा। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपको मिली थी, आज नहीं है। तो बताइए, जब ये आप जानते ही हैं, इस जाने हुए का अनादर करके आपको कैसे निर्विकारता, परम शांति, स्वाधीनता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जाने हुए का आदर ये अनिवार्य है प्रत्येक भाई या बहन के लिए। इसमें कोई कंसेशन नहीं होगा कि आप ये सोचें कि हम जाने हुए में आदर बिना करे निर्विकारता, परम शांति और स्वाधीनता को प्राप्त कर सकें। कभी नहीं कर सकते। और जाने हुए का आदर करने पर आपको निर्विकारता न मिले, परम शांति न मिले, स्वाधीनता न मिले, ये हो ही नहीं सकता। तो मूल प्रश्न क्या रहा कि हमें और आपको केवल जाने हुए का आदर करना है, कोई नई बात नहीं जानना है। ये जो भ्रम हो गया है कि हम पोथी पढ़कर या किसी सत्पुरुष के पास जाकर कोई नई बात जानेंगे, ये बड़ी भ्रमात्मक धारणा है। हाँ, जाने हुए में जो विकल्प करते हैं वो नहीं रहेगा। अगर किसी ग्रंथ से कोई लाभ होता भी है, किसी गुरु से कोई लाभ होता भी है, तो केवल इतना ही होता है कि हम अपने आप अपने जाने हुए में विकल्प कर लेते हैं। और जहां किसी महापुरुष ने कह दिया नहीं भाई इसको विकल्प न करो, ये ठीक है, जहां किसी ग्रंथ में आपने पढ़ लिया कि विकल्प करना ठीक नहीं है और आपने अपने जाने हुए का आदर कर लिया, बस आप निर्विकार हो सकते हैं, आपको शांति मिल सकती है, आपको स्वाधीनता मिल सकती है। इन तीन बातों के लिए आपको किसी अन्य में विश्वास नहीं करना है, कोई और प्रयास नहीं करना है। केवल जाने हुए का आदर करने से ही आपको निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता मिल सकती है। क्योंकि जाने हुए का आदर करना और ममता और कामना का त्याग करना ये बिल्कुल एक ही बात है। जैसे जब आप ये जानेंगे कि मिला हुआ अपना नहीं है, तो ये तो ज्ञान हुआ ना कि मिला हुआ अपना नहीं है। इसका फल क्या हुआ? निर्ममता। तो अब आप देखिए, मैं निर्मम हूं ऐसा चिंतन भी नहीं करना पड़ेगा, केवल ये जानना ही है कि मिला हुआ मेरा नहीं है। मिला हुआ मेरा नहीं है, ये बात जो आप जानते हैं, इस जानने में ही विकल्प रहित होना है। हाँ भैया, मिला हुआ मेरा नहीं है और मेरी सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। आप जानते ही नहीं होती, तो जो नहीं होती उसको जमा क्यों रखना? अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। ये किसका परिणाम है? ये इस बात का परिणाम है कि आप जानते हो कि जो मिला है वो सदैव नहीं रहेगा, अतः मेरा नहीं है, सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, क्या इस ज्ञान में जीवन नहीं है? है, परंतु हम विकल्प कर बैठते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी पोथी को पढ़ेंगे तब हमारे जीवन में निर्ममता आएगी, किसी गुरु के पास जाएंगे तब हम निष्काम हो जाएंगे। यदि किसी दूसरे के द्वारा निर्ममता और निष्कामता मिल सकती होती तो संसार में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको निष्कामता, निर्ममता प्रदान कर देते हैं। दूसरे लोग परामर्श दे सकते हैं, इस बात का समर्थन कर सकते हैं, पर आपकी ममता आपको छोड़नी है, न अपने आप मिटेगी
न कोई उसे छुड़ा पाएगा। अब आप सोचिए कि आप कब तक अशांति में, विकारों में, पराधीनता में रहना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि हम कब निर्विकार होंगे, कब हमें शांति मिलेगी, कब हम स्वाधीन होंगे। ये न सोचकर ये सोचिए कि भाई कितने दिन हो गए पराधीनता में रहते हुए, अशांति के साथ रहते हुए, विकारों में आबद्ध रहते हुए। अब तो हमको विकारों में आबद्ध नहीं रहना है, पराधीन नहीं रहना है, अशांति नहीं रखना है। जब आपने ये निर्णय किया नहीं रखना है, तब आपके लिए निर्ममता, निष्कामता क्या कठिन होगी भैया? बिल्कुल कठिन नहीं होगी, सहज होगी, सुगम होगी, अत्यंत सुगम होगी। किंतु आप सोचते क्या है, क्या बताएं, ममता नाश नहीं होती, कामना नाश नहीं होती। तो अपने आप ममता और कामना कभी नाश नहीं होती, ये आप भी जानते हो। और मैं कह दूं नहीं होगी, किंतु यदि आप ये चाहते हैं कि ममता और कामना का नाश मुझे करना है, तो अभी कर सकते हैं और अपने ही द्वारा कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कहने मात्र से क्या हो जाएगा कि मेरा नहीं है? तो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो विकार उत्पन्न हुआ है वो कहने मात्र से हुआ है कि कोई विकार जैसी चीज आपने देखी क्या? बताइए जरा। जब आप वस्तु को अपना मानते हैं तब लोभ आता है कि जब बिना वस्तु को अपना मान लोभ आता है? जब आप किसी व्यक्ति को अपना मानते हैं तब मोह की उत्पत्ति होती है कि बिना अपना माने मोह की उत्पत्ति होती है? आप कहेंगे वस्तु को अपना न माने तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसका उत्पादन कैसे होगा? भाई देखो, अपना मानने से सुरक्षा होती तो बहुत सी वस्तुएं आज आपके पास नहीं रही। क्या किया, क्या सुरक्षा की आपने? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आंखें मेरी नहीं है, लेकिन कहां है? किसी बुढ़े ने नहीं सोचा था कि जवानी मेरी नहीं है, तो वो जवानी कहां है? जरा विचार तो कीजिए। तो आपके अपना न मानने से वस्तु नहीं रहेगी अथवा मानने से रहेगी, इसमें तो कोई यानी कोई सिद्धांत ही नहीं है। अपना मानो तो न मानो तो वस्तु के न रहने और न रहने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु अपना न मानने से निर्विकारता मिलेगी, कामना के त्याग से शांति मिलेगी। कामना से कामना पूरी होती हो ऐसा नियम ही नहीं है। कामना यदि पूरी होती है तो विधान से, कामना से नहीं। वस्तु अगर रहती है तो विधान से, ममता से नहीं। तो जब हम और आप इस बात को जानते ही हैं कि ममता और कामना से केवल अशांति और विकारों की उत्पत्ति होती है और उससे कोई लाभ नहीं होता, तो जिससे कोई लाभ नहीं होता और बहुत बड़ी क्षति होती है, आज उसके लिए आप कहते हैं बड़ा कठिन है। यानी देखिए, तीन बातें कर सकते हो, परम लाभ हो, कोई हानि न हो, फिर भी न करें, तो इससे बढ़कर बेसमझी क्या होगी? कौन सा गुरु आपको ऐसा ज्ञान देगा, कौन सी पोथी आपको ऐसा पथ दिखाएगी कि जब आप ये कहेंगे कि हाँ अब हम कामना और ममता को छोड़ सकते हैं, जबकि आप छोड़ सकते हैं और आप जानते हैं कि इससे बड़ी भारी क्षति है, हानि है। छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। अर्थात ये कार्य आपको अभी करना होगा, अपने द्वारा करना होगा, आप कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जिसे आप अपने द्वारा अभी कर सकते हैं उसको कभी पर छोड़ देना, इससे बढ़कर कोई असावधानी, जड़ता, प्रमाद हो सकता है? आपको मानना पड़ेगा नहीं हो सकता। इसलिए भाई अभी अभी अपने ही द्वारा ये अविचल निर्णय कीजिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके पश्चात निर्विकारता और
शांति में रमण मत कीजिए। जब निर्विकारता और शांति में रमण नहीं करेंगे तब असंगता अपने आप आएगी। असंगता के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, वो अपने आप आएगी। जब असंगता अपने आप आएगी तो असंगता के आते ही अवस्था अतीत, परिस्थिति अतीत, वस्तु अतीत जीवन से अभिन्नता होगी और वो भी अपने आप होगी। अवस्था अतीत जीवन से अभिन्नता अपने आप होगी। किंतु यदि उसमें भी आपने ये की स्वीकार कर लिया कि मैं संतुष्ट रहूंगा, यानी स्वाधीनता में संतुष्ट रहूंगा, चिन्मय जीवन में संतुष्ट रहूंगा, अमर जीवन में संतुष्ट रहूंगा, तो आपको ये भेद बना रहेगा कि मैं मुक्त जीव हूं और बद्ध जीव है, मैं गुरु हूं और शिष्य है, मैं विशेष हूं और सामान्य है। इस प्रकार के भेद का नाश कब होगा कि असंगता से जो स्वाधीनता प्राप्त हो उसमें भी संतुष्ट नहीं होना है। अर्थात मैं स्वाधीन हूं, इस प्रकार के महत्व का अपने में आरोप नहीं करना है, अथवा यूं कहूं कि स्वाधीनता का भी भोग नहीं करना है। स्वाधीनता का भोग न करने पर आप पराधीन हो जाएंगे ऐसी बात नहीं, पर एक बात हो जाएगी, अहम भाव रूपी जो अणु है वो नाश हो जाएगा और उसके नाश होते ही आपके जीवन में स्वतः प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। ये नहीं कि आप प्रेम को न चाहें तब आपको प्रेम न मिले। सत्य कहते ही उसको हैं जो न चाहने पर भी मिलता है, असत्य कहते ही उसको हैं जो चाहते हुए भी नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को निर्विकारता, परम शांति, स्वाधीनता और अगाध प्रियता अवश्य प्राप्त होगी। कब? जब जाने हुए असत का त्याग करें तब। इस दृष्टि से यदि हम और आप विचार करेंगे तो ये निर्विवाद सिद्ध हो जाएगा कि सत्संग में ही सर्वतोमुखी विकास नहीं